तो आज हमारे पास जो भाई पहुंचे हैं, ये हमें बता रहे थे कि इनका पेट 10-15 दिन से ठीक नहीं है, खाना पीना पचता नहीं है। तो सबसे पहले हमने इनकी नाभि को चेक किया। दोस्तों, आप सामने देख रहे हो कि इनकी जो नाभि है वो टली हुई है, क्योंकि जब भी हमारी नाभि टली हुई होगी तब हमें पेट में दिक्कत आएगी। आप देख सकते हो सामने इनकी पीछे वाली लाइन मिल रही है, लेकिन जो सामने वाली लाइन है वो बिल्कुल भी नहीं मिल रही। नाभि के साथ साथ इनको नाप नलों की भी समस्या है। इनके जो नले हैं बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं और साथ ही में इनको पेट में गैस और फारे की समस्या है। तो चलिए इसका इलाज करते हैं। दोस्तों, इस भाई की हमने सिर्फ 2 बार मालिश की है। एक बार हमने शाम को की और दूसरे दिन सुबह खाली पेट। जब भी आपने मालिश करनी है तो आपका पेट खाली होना चाहिए। अगर आपने कुछ खाया पिया है तो आपने कभी भी अपने पेट की मालिश नहीं करवानी। तो यहाँ पर दबाने से भाई की जो जितने भी नले हैं, नसें हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से सख्त हो चुकी हैं। सबसे पहले हम नाभि को यहाँ पर दबा कर देखेंगे तो भाई की नाभि जो है वो ऊपर की तरफ गई हुई है। दोस्तों, जो पेट में गैस होती है ना, वो अंदर ही घूमती रहती है। जब हमारे शरीर का इतना काम नहीं रहता तब हमें ये दिक्कत आती है। आप दिन में 2 बार सैर जरूर करें तो आपको पेट की समस्या नहीं होगी। तो जहां से दबाने से भाई का जो पेट था बहुत ज्यादा सख्त हो चुका था। तो सबसे पहले हम सरसों का तेल लगाएंगे, जिससे हमारा ये जो एरिया है पेट वाला, ये सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। जिससे क्या होता है कि मालिश करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। और हम मसाजर कप का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम इनकी जो नाभि है वो सेंटर में लेकर आएंगे। दोस्तों, ये काम आप घर पर भी कर सकते हो। अगर कोई बंदा पेट की मालिश करना जानता है, अच्छी तरह से पेट में सरसों का तेल लगाएं और धीरे धीरे इस तरह से मालिश करना शुरू करें। जिससे क्या होगा कि नाभि भी सेंटर में आएगी और जितने नाप नलों की समस्या हुई है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस तरह से आपने धीरे धीरे मालिश करनी है। याद रखें, आपका जो पेट है वो खाली होना चाहिए। ऊपर से भी आप इस तरह से मालिश कर सकते हो, जिससे क्या होता है कि जो कॉडी होती है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इस तरह से मसाज करने से हमारे पेट में फंसी हुई गैस उसी टाइम रिलीज हो जाती है। अब हम क्या करेंगे कि जो मसाजर कप आते हैं उससे हम नाभि को, ऊपर गई नाभि को नीचे लेकर आएंगे। ये प्रोसेस भी आपने धीरे धीरे करना है, इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं लेकिन हम उनका इस्तेमाल करना नहीं जानते। देखिए, इस तरह से हमने धीरे धीरे ऊपर गई नाभि को नीचे लेकर आना है। आपने जो पंप मारने हैं वो इतने नहीं मारने और इसको नाभि की तरफ लेकर आना है। सारी साइड आप इसको लगा सकते हो। 2-2, 3-3 बार पंप लगाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हो। इसको धीरे धीरे नाभि की तरफ, नाभि के ऊपर लेकर आए। ऐसा करने से आपकी हिली हुई नाभि सेंटर में आ जाएगी। बहुत सारे लोगों को ना लेफ्ट साइड में नाभि चली जाती है, जहाँ लेफ्ट साइड में दर्द होता है, जहाँ लेफ्ट साइड में ही गैस बनती है। तो आपने लेफ्ट साइड से ऐसे जरूर लेकर आना है। इस भाई की जो नाभि थी 10-15 दिन से हिली हुई थी। ये भाई खेतों में काम करते हैं तो क्या होता है कि कई बार भारी सामान उठाने से जो नाभि है वो हिल जाती है। नाभि के सेंटर में कप लगाएं, उसको वैक्यूम करें और इस तरह से मालिश जरूर करें। मालिश करने से आपके 3 से 4 काम आराम से हो जाएंगे। नाभि सेंटर में आएगी, नाप नलों की जो समस्या है वो भी ठीक होगी, जो अंदर गैस फंसी हुई है वो भी निकल जाएगी। दोस्तों, इस तरह से मालिश करने से आपकी जितनी भी पुरानी, चाहे 15 साल पुरानी नाभि है, वो बिल्कुल उसी टाइम सेंटर में आ जाती है। पहले ही दिन जब हमने भाई का जो मालिश पेट की तो भाई बोलते हैं मैं 10-15 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान था, खाना बिल्कुल भी नहीं पचता था। जैसे ही मालिश की और नाभि को हमने सेंटर में ला दिया तो भाई उसी टाइम कहने लगे कि मेरा पेट बिल्कुल हल्का हो गया। पहले एक रोटी खाने के बाद भी पेट भारी भारी लगता था। पेट मालिश करने के बाद भाई ने 4-5 रोटियां खाई और भाई का पेट बिल्कुल सॉफ्ट रहा, उनको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने पेट की मालिश कर सकते हो और पुरानी से पुरानी नाभि को ठीक कर सकते हो।